जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल आबिदी दास्तान में। जैसा कि आपने हमारे वीडियो को इतना प्यार दिखाया है, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। क्योंकि जैसा आप हमारे वीडियो को इतना प्यार दिखा रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं और ऐसे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इससे हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। और हम आपको ऐसी ऐसी स्टोरी ला के देते हैं जिससे आपको किसी न किसी की गलती, किसी की सीख बनती है, जो आपको ज़िंदगी में कौन से कदम चलने चाहिए, नहीं करने चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी में उठाए हुआ कदम हमेशा आपके लिए हानिकारक होते हैं और कंट्रोवर्सी के चक्कर में कहीं चैलेंज के लिए या किसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाल देते हैं। तो आज की जो स्टोरी है उसी से है, क्योंकि एक यूट्यूबर जो स्टोरी की तलाश में, इंसिडेंट की तलाश में कुछ अच्छा रिकॉर्ड हो जाए, वीडियो वायरल हो जाए यूट्यूब पे डालने के लिए, वो इस चक्कर में जाता है। उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं उत्तराखंड के उस पहाड़ों में, जो उस गांव में, जो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाता। और ऐसा होता है उसके साथ कि वो एक खुद में एक स्टोरी बन के रह जाती है। तो देर न करते हुए हम स्टोरी को शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी शुरुआत करने से पहले जैसा कि हम आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और आपकी भी कोई स्टोरी है तो वीडियो को नीचे आपको मेल ID दिख रही होगी, उस पर आप हमें लिख के भेज सकते हैं। तो ये स्टोरी जो है उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। उस गांव का हम नाम नहीं दे सकते, जहां मोबाइल की नेटवर्क मुश्किल से आती है और वो लोग रात में वहाँ निकलने से बिल्कुल ही बचते हैं। क्योंकि उन लोगों का खाना है कि रात में अगर वो निकलते हैं उन्हें सेफ शिफ्टर दिखते हैं, जो कि उनका ही चेहरा बदल के, उनका ही चेहरा लेके उनके पीछे पड़ जाते हैं, ज़िंदगी को बहुत ही ख़राब करके रख देते हैं। तो रात होते ही लोग दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं। फिर यहाँ से शुरू होती है अपने हीरो की कहानी। अमन एक यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, उनसे अच्छे सारे उनके यूट्यूब पे फॉलोअर्स थे, व्यूज आते थे। उन्होंने सोचा कि हम हॉरर इंसिडेंट को कवर करेंगे, जिससे हमारे रातों रात हम एक बड़े यूट्यूबर बन जाएं। तो उन्होंने इंसिडेंट को कवर करने के लिए उन्होंने उत्तराखंड का बहुत नाम सुना था, इसलिए उत्तराखंड जाते हैं। तो वहाँ जाते ही उन्होंने उस गांव में, गांव वालों ने उन्हें चेतावनी भी दी कि रात में अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो दरवाज़ा खोलना मत, क्योंकि वहाँ अगर तुम दरवाज़ा गलती से खोल दिया फिर वो हो सकता है जिसकी तुमने कामना भी नहीं की होगी। इस पर अमन जी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मतभल बातें हैं जो आप लोग फैला के डर फैला देते हैं। फिर पहली बार रात में 1:40 पर अमन जी ने कैमरा ऑन करके बैठे हुए थे। कई बार से उनकी माँ की आवाज़ आने लगी उनके घर रूम के बाहर से। अमन जी ने दरवाज़ा खोला और मैं हूँ अमन, ऐसा उनको आवाज़ आई। उन दरवाज़ा जैसे ही खोला अमन जी तो जम गए, क्योंकि वहाँ उनकी माँ, तो उन्होंने सोचा कि उनकी माँ तो दिल्ली है, फिर यहाँ उनकी माँ कैसे आ गई। फिर उन्होंने कुछ देर बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई तो दिखा नहीं, फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उन्हें बिल्कुल वैसी आवाज़ आई जैसे कि धीरे से कोई उन्हें बुलाने लग रहा। फिर उन्हें कुछ देर बाद उनके दोस्त की आवाज़ आई, फिर किसी अजनबी की। आखिर में उन्हें एक भारी डरावना फुसफुसाहट की सुनाई दी, जिसमें कोई किसी को ढूंढ रहा हो। तो फिर उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके मैं सो जाता हूँ, सुबह देखेंगे, सुबह गाँव वाले लोग से बात करेंगे, क्या है चक्कर नहीं है। अगले दिन जब अमन कैमरा का फोटोज, उन्होंने कैमरा चालू करके छोड़ दिया था वहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड होता है। तो अमन जी ने जब कैमरा का फ़ोटोज़ चेक किया, जैसे उन्होंने फ़ोटोज़ देखे उनका तो खून ही जम गया, क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा हर सेकंड बदल रहा था। कभी उनकी माँ, कभी उनके दोस्त, कभी खुद, और फिर एक बिना चेहरे का साया। गांव के बूढ़े बुजुर्ग वहाँ के जो आसपास के थे उन्होंने बताया उन्हें ये कोई निशान नहीं है, इससे शिफ्टर हैं जो रूप बदल लेते हैं, किसी की भी रूप ले सकते हैं। अगर आपने उनकी आवाज़ को अगर अपने पेट कर दिया
उनका जवाब दे दिया आवाज़ को तो आपके पीछे पड़ जाते हैं। ये रूप बदलने में बहुत ही माहिर होते हैं। ये लोगों की आवाज़ भी अच्छी तरह से कॉपी करते हैं और ये तुम्हारी जगह भी ले सकते हैं तुम्हें ख़त्म करके। तो और असली तुम कभी वापस ही नहीं आओ, असलियत को वो ख़त्म कर देते हैं। अमन जी ने तय किया कि वो इस कमरे में कैद रहेंगे। कैमरे में वो अपने उस एंटिटी को कैद करेंगे। फिर उसी दिन रात में उन्होंने करीब 2 बजे दरवाज़ा पे फिर उनकी दस्तक हुई। इस बार आवाज़ आई, अमन मैं तो हूँ। फिर दरवाज़ा उन्होंने खोला। अमन जी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। कैमरा रिकॉर्ड हो रहा था। कैमरा में जो दिख रहा था वो आज तक यूट्यूब पर है। दरवाज़ा जैसे ही खुला, बाहर अमन जी ही खड़े थे। उनकी देख के तो और भी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ तो फिर बाहर में कैसे दिख रहा हूँ, कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है, मेरा कोई सपना तो नहीं है। लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली थी। जो उनके सामने खड़ा था उसका चेहरा अजीब सा मुस्कान रहा था। दोनों के सामने सामने खड़े थे और फिर अचानक से लाइट चली गई। अगले दिन उन्होंने कैसे भी करके वो रात गुजारी। गांव में सिर्फ एक ही अमन दिखा और वो अपने गांव घर की तरफ चले गए। फिर जब वो घर पहुंचे तो उन्हें भी ऐसी कुछ दिन आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया। अपने माँ पापा से बात की, अपने घर वालों से बात की। उन लोगों ने उन्हें अच्छे पंडित के पास लेके गए। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पीछे शेर डर बढ़ गए थे। जो वहाँ उत्तराखंड में सब आम बातें हैं, क्योंकि वहाँ अक्सर दिन में या रात में वो घूमते रहते हैं, तुम्हारे अपनों की आवाज़ में तुम्हें पुकारते हैं। तो ये छोटी सी इंसिडेंट थी जो अमन जी के साथ घटी थी। उन्होंने हमें लिख के भेजी, जो उन्होंने यूट्यूब पे डालने की कोशिश की। कुछ डाले और कुछ तो ऑटोमेटिकली डिलीट ही हो गए। तो हम उनका दिल से धन्यवाद बोलते हैं जो आपने हमें स्टोरी लिख के भेजी, तो इसके लिए हम उनका शुक्रिया करते हैं। तो जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, अगर माँ आपसे प्यार बना के रखे, कुल देवता इष्ट देवता से प्यार बाकी में लीन रहिए इन लोग के, क्योंकि जितना आपका ऑरा मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा, उतना भी सबसे बच के रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा क्रिएट करता है ऑरा को जितना पवित्र बना के रखेंगे, जितना भक्ति में लीन रहेंगे, उतना आपको अच्छा रहेगा। तो आज की स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। विक्रम सिंह आज तक के लिए यहीं